नमस्कार जी प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर के अंतर्गत वाटहीन धारा और चौक कुंडली। तो सबसे पहले हम वाटहीन धारा को समझते हैं। शब्द से ही अर्थ निकल रहा है कि वाटहीन, वाट शक्ति का मात्रक है, तो वाटहीन धारा ऐसी धारा जिसमें कोई शक्ति का ह्रास ना हो, उसी को तो कहेंगे वाटहीन धारा। लेकिन कैसे? जब परिपथ में केवल L या C, ठीक, जब प्रेरकत्व है या संधारित्र है, तब आप जानते हैं कि V व I के बीच जो कलांतर होता है वो कितना होता है? कलांतर कितना होता है? 90 अंश। आपने ग्राफ में बनाया होगा, अगर ये धारा है तो प्रेरकत्व के कारण विभवांतर इधर होता है और संधारित्र के कारण विभवांतर VC नीचे की ओर होता है। तो इनके बीच में कलांतर कितना हो गया? π/2। इनके बीच में कलांतर कितना हो गया? π/2। तो इस प्रकार से परिपथ में केवल प्रेरकत्व है तो भी इनके बीच कलांतर 90 अंश होगा। परिपथ में केवल संधारित्र है तब भी इनके बीच कलांतर 90 अंश होगा। और जब कलांतर फाई बराबर 90 अंश होगा तो इस स्थिति में जो शक्ति क्षय है P बार बराबर शक्ति P बराबर VRMS इंटू IRMS इंटू cos 90। और cos 90 का मान कितना होता है? cos 90 का मान कितना होता है? जीरो। cos 90 का मान 0। तो इस प्रकार आप क्या देख रहे हैं कि परिपथ में जब केवल प्रेरकत्व या संधारित्र है उस स्थिति में औसत शक्ति क्षय 0 होता है। और जब औसत शक्ति क्षय 0 होता है तो तब इसे वाटहीन धारा कहते हैं। वाटहीन धारा कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको वाटहीन धारा। अब बात करते हैं हम चौक कुंडली की। तो देखो, सबसे पहले आपने चौक जो होते CHOKE चौक आपने देखा होगा कि जब हम ट्यूबलाइट जो जलाई जाती है घरों में या शादी ब्याह में, आपने देखा होगा ट्यूबलाइट लोग प्रयोग करते हैं तो उसके साथ में एक बॉक्स लगा होता है छोटा सा, जिसे हम कहते हैं चौक है। तो आखिर वो चौक क्यों लगाई जाती है? तो सबसे पहले समझो कि जो दिष्ट धारा होती है, जो DC करंट होती है, सबसे पहले हम दिष्ट धारा की बात करें। चित्र वगैरह हमने पहले से बना लिया जिससे हमारा समय बचे। तो देखो यहां पे समझो कि दिष्ट धारा क्या होती है कि दिष्ट धारा में जब दिष्ट धारा बहती है तो परिपथ में जो शक्ति, उसको नियंत्रित करने के लिए, दिष्ट धारा को नियंत्रित करने के लिए हम प्रयोग करते हैं रिहोस्टेट। काहे का प्रयोग करते हैं? रिहोस्टेट, जिसको हिंदी में कहते हैं हम धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक, इसका उपयोग करते हैं। और ये धारा नियंत्रक क्या होता है? ये धारा नियंत्रक ये होता है, ठीक है, ये आपका धारा नियंत्रक है। तो इस धारा नियंत्रक का उपयोग किया जाता है दिष्ट धारा को नियंत्रित करने के लिए, खासतौर से लैब में जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तब। और इसमें जो शक्ति क्षय होता है वो शक्ति क्षय होता है P बराबर I²R। P बराबर I²R, या हम ऐसे ही लिख सकते हैं P बराबर VI। ये हो गया आपका शक्ति क्षय। कब? जब दिष्ट धारा है। अब जब प्रत्यावर्ती धारा है, मतलब AC करंट है, उस स्थिति में हम इसको साफ करना चाहेंगे क्योंकि हमें अब प्रत्यावर्ती धारा समझानी है। तो प्रत्यावर्ती धारा की स्थिति में क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा, ठीक, इस स्थिति में क्या होता है कि हमें नियंत्रित करने के लिए हम क्या करें कि प्रतिरोध लगा दें। क्या लगा दें? प्रतिरोध, रेसिस्टेंस। सर्किट में
हम रेजिस्टेंस लगा दें तो क्या होगा, धारा कंट्रोल होगी। लेकिन जो शक्ति क्षय होगी वो शक्ति क्षय होगा वो VRMS इंटू IRMS, इतनी शक्ति क्षय होगी। ठीक, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं I² RMS इंटू R, ये शक्ति क्षय होगी। अब बात ये आती है कि हमारे घरों में जो पावर सप्लाई आती है ट्रांसफार्मर के द्वारा, वो प्रत्यावर्ती धारा के रूप में आती है। और अगर प्रत्यावर्ती धारा से चलने वाले उपकरणों से अगर इतनी शक्ति क्षय हो रही है तो ये तो ऊर्जा का बहुत बड़ा ह्रास होगा। क्योंकि अब किन परिपथों में ये ऊर्जा का ह्रास होगा, तो देखो अपने घरों में चलने वाले सभी उपकरण, सभी नहीं कह सकते, अधिकांश उपकरण 220 वोल्ट की सप्लाई पे चलते हैं। कितनी वोल्ट की सप्लाई पे चलते हैं, 220 वोल्ट की सप्लाई पर। लेकिन कुछ उपकरण ऐसे होते हैं जो 220 वोल्ट को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए हमें क्या चाहिए, वोल्टेज कम करना चाहिए। और वोल्टेज कम करने के लिए अगर आपने ये रेजिस्टेंस लगा दिया तो वोल्टेज तो गिर जाएगा लेकिन ऊर्जा का ह्रास होगा। अब ऊर्जा का जब ह्रास होगा तो ऐसी स्थिति में एक तो ऊर्जा का नुकसान है, दूसरा हमारे उपकरण भी जल्दी डैमेज होंगे। तो इसके लिए फिर क्या किया गया, एक उपकरण काम में लाया गया जिसका नाम है चौक कुंडली। तो हम इसको समझते हैं कि चौक कुंडली एक ऐसी युक्ति है, हमने यहां लिखा, यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा वैद्युत ऊर्जा का ह्रास किए बिना धारा की प्रबलता को कम किया जा सकता है। मतलब बिना ऊर्जा ह्रास के धारा की प्रबलता को कम किया जा सकता है। लेकिन अब बात आती है कि आखिर में ऐसा इसमें क्या होता है जिसकी वजह से बिना वैद्युत ऊर्जा ह्रास किए बिना हम धारा की प्रबलता को कम कर लेते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसकी रचना को समझते हैं कि होता क्या है। इसमें एक लोहे की रॉड लगी होती है और वो भी कौन सा लोहा प्रयोग किया जाता है, नर्म लोहा। नर्म लोहा या फौलाद लोहा में नर्म लोहे को क्यों उपयोग किया जाता है, क्योंकि नर्म लोहे का चुंबकन और विचुंबकन आसानी से होता है। आपने पढ़ा होगा कि ट्रांसफार्मर की जो क्रॉड होती है उसके अंदर भी क्रॉड लगी होती है, वो नर्म लोहे की लगी होती है क्योंकि उसका चुंबकन और विचुंबकन आसानी से होता है। तो यहां पे भी क्या होता है, नर्म लोहे की हमने एक क्रॉड ली, इसके ऊपर तांबे के तार की कुंडली लपेट दी गई। काहे की कुंडली, तांबे की तार की। अब ये कुंडली है तो इसका अपना प्रेरकत्व होगा, और जब केवल प्रेरकत्व होता है परिपथ में तो उस स्थिति में क्या होता है कि कोई धारा का ह्रास एवं कोई शक्ति का ह्रास नहीं होता है। तो अब आपको एक तो बात समझ में आ गई कि चौक कुंडली में इसलिए ऊर्जा का ह्रास नहीं होता क्योंकि इसमें कुंडली लगी होती है, प्रेरकत्व जिसे कहते हैं वो लगा है। और कुंडली अगर हमने लगा दी, प्रेरकत्व लगा दिया, तो फिर इसमें ऊर्जा का ह्रास नहीं होगा। लेकिन आखिर में जब एक तार को मोड़ करके जब कुंडली बनाते हैं तो तार का अपना कुछ ना कुछ तो प्रतिरोध होगा। इसके बाद इस कुंडली के साथ जो ये कनेक्शन वायर लगे हैं जिनके द्वारा ये बल्ब से जोड़ा गया है, हालांकि बल्ब में नहीं हम उपयोग करते हैं क्योंकि बल्ब तो 220 वोल्ट के लिए ही बनाए जाते हैं। ट्यूबलाइट में इसका उपयोग किया जाता है चौक का। तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हमने जब यहां पर ट्यूबलाइट लगा दी, हमने लिख दिया ट्यूबलाइट, तो ये ट्यूबलाइट को जब हम जोड़ते हैं, अब क्या हो गया कि इसने क्या किया, क्योंकि कुंडली लगी है तो इनका सबका प्रतिरोध होने के बावजूद इनका प्रतिरोध इतना नहीं हो पाता है कि ये ऊर्जा को ह्रास कर सके, बहुत अल्प मात्रा में ह्रास हो पाता है। तो अब हम इसको समझ लेते हैं। रचना तो आपने समझ ली कि एक लोहे की रॉड है, उसके ऊपर तांबे की कुंडली को लपेट दिया गया, लेकिन इसके तार कैसे रखे जाते हैं, मोटे। काहे के तार,
ये तांबे के तार मोटे रखे जाते हैं, ठीक। और ये रॉड रखी जाती है नरम लोहे की। ये एक ऊंचे प्रेरकत्व की कुंडली होती है। कैसी? ये कुंडली जो होती है, जो ये तांबे के तार की कुंडली, ये ऊंचे प्रेरकत्व की होती है और न्यूनतम प्रतिरोध की होती है। तो जब ऊंचे प्रेरकत्व की होगी तो एल अगर ऊंचा है तो आप जानते ही हैं कि ऊर्जा ह्रास नगण्य होगा। जब तार हमने मोटा ले लिया और तांबे का ले लिया, तार मोटा है, तांबे का है, तो इसके कारण क्या होता है कि एल जो है वो ऊंचा हो जाता है। एल का मतलब प्रेरकत्व ऊंचा हो जाता है और प्रतिरोध कम हो जाता है। अब जब प्रतिरोध कम हो जाता है तो हमने आपको बताया कुछ ना कुछ तो प्रतिरोध होता ही है। तो ऐसी स्थिति में जो प्रतिबाधा होगी, परिपथ की जो प्रतिबाधा होगी, वो प्रतिबाधा Z बराबर क्या सूत्र होगा? Z बराबर होगा √R² प्लस XL²। लेकिन आप जानते हैं कि XL बराबर होता है ओमेगा है, तो Z इक्वल टू √R² प्लस ओमेगा² L²। अब इसमें देखो, जब L का मान ज्यादा है, R का मान कम है, तो आप समझ रहे होंगे कि अगर L का मान बढ़ेगा तो Z का मान बढ़ेगा, L का मान कम होगा तो Z का मान कम होगा। तो इस स्थिति में क्या होगा कि Z का मान यहां पे प्रेरकत्व ऊंचा है तो Z का मान भी ऊंचा होगा, और जब Z का मान ऊंचा होगा तो आपने ये हमने लिखा है LR परिपथ, LR परिपथ के लिए। और LR परिपथ के लिए पीछे हम एक वीडियो में पढ़ चुके हैं जहां पे विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के बारे में पढ़ा है। वहां पे हमने पढ़ा है कि LR परिपथ के लिए tan phi बराबर नहीं, tan phi की मुझे जरूरत नहीं है, हमें cos phi की जरूरत है। cos phi बराबर R/Z होता है, ठीक। और जब R का मान कम है और Z का मान बहुत ज्यादा है, और R का मान कितना कम है? टेंस टू 0। R का मान इतना न्यूनतम टेंस टू 0। तो उस स्थिति में R का मान जब 0 हो जाएगा यहां पर और Z का मान ऊंचा है तो cos phi का मान कितना होगा? 0। और जब cos phi का मान 0 होगा तो इसलिए औसत शक्ति क्षय P बार बराबर क्या होगा? V/RMS इंटू I RMS इंटू cos phi। और जब phi का मान 0 होगा तो P बार का मान कितना होगा? 0। इसका मतलब है कि इस स्थिति में औसत शक्ति क्षय 0 होगा। तो परिपथ में जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है उसमें धारा को नियंत्रित करने के लिए हम क्या करते हैं? चौक कुंडली का उपयोग करते हैं। अब आप कह सकते हैं कि चौक कुंडली का उपयोग हम दिष्ट धारा में क्यों नहीं करते? तो देखो, दिष्ट धारा में अगर उपयोग करेंगे तो आप समझ रहे होंगे कि जो प्रतिरोध है, जो XL बराबर ओमेगा L के अनुसार जो ओमेगा है, जो आवृत्ति है, वो 0 होगी। और जब 0 होगी तो उस स्थिति में XL का मान 0 होगा, और 0 होगा तो फिर वो उसको धारा को नियंत्रित हम चौक कुंडली के द्वारा नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।